हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम एसएससी जीडी 12 जनवरी यानी 12 जनवरी 2025 को जो वीकली मॉक टेस्ट आया है इसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम आपको 20% मैथ के बता चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों, ठीक। मैथ के बता चुके हैं। इसके बाद आज हम रीजनिंग में 20% आपको बताएंगे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, सबकी प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से बना दी है इस जनवरी महीने के नाम से, ठीक। इसकी भी जनवरी महीने के नाम से रीजनिंग की बना दी गई, उसकी मैथ के नाम से बना दी, ठीक दोस्तों। तो वहां से आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक। तो इसमें आपको 20% किसके बताएंगे, 20% जो इसमें रीजनिंग के बताएंगे बढ़िया तरीके से अच्छे। आज का जो लेवल था हम तो वीकली में पूरा दे चुके हैं, तो उसी के बाद में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। यानी इसमें जो 70 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आज जो बच्चा बहुत ही अच्छा होगा वो 70 प्लस स्कोर इसमें कर रहा होगा। जो बच्चा 70 अच्छा होगा तो हम अपना बाद में आपके लिए स्क्रीनशॉट डालेंगे कि मेरा स्कोर कितना रहा, तो आप देखेंगे कम्युनिटी पोस्ट में चैनल की। तो उम्मीद करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो ठीक। क्योंकि RWA के रिलेटेड यानी अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हुआ या मिनी मॉक का सोल्यूशन हुआ, सब कुछ आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है, ठीक। सबकी प्लेलिस्ट बनी हो, चाहे रीजनिंग का देखना चाहते हैं मिनी मॉक, चाहे मैथ का, सब कुछ आपको यहीं पर मिलता है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब बस करिए। बहुत सारे साथी ये करेंगे, किसी का मैथ कमजोर होता है तो किसी की रीजनिंग, तो किसी का कुछ कमजोर होता है यानी GS, ठीक। तो मैथ का कमजोर होने का कारण यही है कि आपने छोटी क्लासों में मैथ को नहीं देखा हुआ, तो इसीलिए मैथ का स्कोर जो आपका डाउन जा रहा है। जो बच्चे छोटी क्लासों में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे वो अभी भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नींव अच्छे तरीके से मजबूत है। आपकी नींव खराब हो चुकी है तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो इसी तरह से वीकली मॉक का सोल्यूशन देखिए और अच्छा स्कोर यहाँ से पाइए दोस्तों, ठीक। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं किस तरह से पहला प्रश्न पूछा गया, ठीक। एक बात और कहेंगे, जो भी साथी ये नवीन सर का जो नोट्स है यानी कि 1 से लेकर के अभी तक इसमें नवीन सर ने जो 1 से लेकर के कितनी करा दी, 1 से लेकर के 19 सेट करा दिए हैं, ठीक। 19 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। तो इसका 19 का 19 सेट अभी रेडी है दोस्तों, ठीक। आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप MSG करेंगे तो मिल जाएगी। कोई भी RW की PDF, कोई भी बुक्स PDF, सब कुछ आपको यहीं पर मिले। कोई भी नोट्स हो या कोई भी सीरीज हो, एनी वन कुछ भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर कीजिएगा MSG, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, ठीक। अगला यानी की स्टेप है जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो यानी कि है सवाल। अब देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया। तो इसमें हमें इसको नहीं पढ़ना होता है, ठीक। इसको क्यों नहीं पढ़ना होता, लास्ट में अगर पढ़ो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें सीधा इसका रेशियो इससे बनाना है। A से B हुआ, कितने का प्लस हुआ, 1 हुआ, तो हम भाई यहाँ पर करेंगे। G कितने पर होता है, 7 पर, 7 में हम 1 प्लस करेंगे, 8 पर क्या आ जाए, H से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो हो रहा है H से स्टार्ट। फिर F देंगे, F कितने पर होता है, 6 पर, G 7 पर, यहाँ पर ये 1 प्लस हो रहा है, L 12 पर, 13 पर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक। तो M आ जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि एक एक प्लस हो रहा है। यहाँ पर K कितने पर होता है, 11 पर, L कितने पर होता है, 12 पर, Q कितने पर होता है, 17 में 1 प्लस करेंगे कितना, 18 पर R आएगा, ठीक। 18 पर R, तो MHR वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है, हो सकता है यही राइट आंसर हो जाए। एक अक्षर और मिला लेते हैं, PQ, तो B कितने पर होता है, B जो होता है 22 पर होता है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 23 पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, W, तो W यहाँ से हमें पता चल चुका HM और R और W, तो HMRW पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। बढ़िया तरीके से समझिए। ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, वहां से प्रश्नों को देखते हैं, नोट करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक। तो दूसरा सवाल जो है @ यहाँ से आपको यानी इसका मतलब आपको बताना है, इसका मतलब तो देख लेते हैं किस तरह से ये भी बनेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबका परसेंटेज लिख लेना है, यानी R दिया हुआ, R परसेंटेज, ठीक। R परसेंटेज बाई, ठीक। फिर ये एंड का निशान दिया हुआ, ठीक। ये एंड का निशान कुछ इस तरह से दिया, फिर D दे रखा है, फिर @ दे रखा है, फिर @ के बाद में क्या, G दे रखा है, फिर हैच दे रखा है। ये हैच के बाद में क्या दे रखा है, हैच के बाद में M दे रखा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, परसेंट का अर्थ देखेंगे, तो A परसेंट का अर्थ है AB का भाई है, तो R यहाँ से क्या हो जाएगा, R जो हो जाएगा भाई हो जाएगा किसका, R भाई या बहन है, अभी कोई क्लियर नहीं है तो हम इसको माइनस या प्लस से डिनोट करेंगे, तो किसका, भाई का। अब एंड का अर्थ देख लेते, एंड का अर्थ है AB की माता है, AB की माता है, यानी कि ये वाली माता है, तो ये वाली माता है किसकी है, D की माता है, तो इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। @ का अर्थ है, का अर्थ है कि AB का पति है, यानी कि D जो है वो पति है, किसका पति है, D जो पति है वो G का पति, तो G इनकी पत्नी होगी, ठीक। यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। अब है हैज वाला, लास्ट वाला है, हैज का अर्थ है A जो है B की पुत्री है, यानी कि G जो है पुत्री है, किसकी पुत्री, M की पुत्री है, ठीक। अब हमें से पूछा गया है कि M का दामाद R का क्या है, यानी M का दामाद जो है, M का दामाद है यानी कि D है, जो इनका दामाद है, क्योंकि इनकी पुत्री, ये पति पति है इनके, तो R का क्या है यही पूछा हुआ है। तो R का क्या पूछा हुआ है कि M का दामाद R का है, तो R का क्या है ये पूछा है, तो बहन होगी या भाई होगा, तो यहाँ से हमें क्लियर फैक्ट करना पड़ेगा।
तो ये आर की बहन का पुत्र हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिया होगा आर की बहन का पुत्र, भाई इसका राइट आंसर होगा। तो क्योंकि ऑप्शन इसमें हमने ऐड नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर सवाल समझाना भी था तो जगह बहुत सारी कम थी। तो 8 मित्र दे रखे हैं, ठीक, 8 मित्र दे रखे, तो हम सभी को इस तरह से बैठा लेंगे, 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखेंगे कि इनका मुंह जो है केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर की ओर है। तो सवाल में साफ साफ दे रखा है वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुकर। ये सवाल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर केंद्र की ओर, तो इनका इधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा वो इनका बायां हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा वो इनका दायां हो जाएगा, ठीक, इधर दायां हो जाएगा, ठीक। तो इस साइड ऐसे बैठा लेते हैं। अब सवाल कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे। हमें यहाँ से सवाल अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा सवाल होगा गलत। क्यों होगा? क्योंकि हमें कोई चीजें कॉमन नहीं आगे लग रही, बी और आर आगे नहीं मिल रहे हैं, कोई मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर पी एस है, यहाँ पर टी यू है, यहाँ पर क्यू एस, यानी कि ये दो फैक्ट हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो सवाल देखा करिए, आप एकदम से सवाल स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद यही करेंगे समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक। तो देखते हैं किस तरह से बैठाएंगे। सबसे पहला स्टेप हम कहाँ से शुरू करेंगे, एस और यू से शुरू करेंगे। तो एस और यू यहाँ से कहीं दे रखा है, यानी टी या यू से आप शुरू कर सकते हैं, टी यू से हम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से टी जो है यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, टी जो है भाई यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, कहीं नहीं अभी सेटिस्फाई करेगा। एस और यू वाला देख लेते हैं, कहीं फैक्ट बनेगा, केवल क्यू एस टी के बीच में है, यहाँ पर भी फैक्ट नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पी एस के बाईं और चौथे स्थान पर है, पी जो है वो एस के बाईं ओर से, तो एस यहाँ पर एस का बायां, पहला एस के दाएं है कि बाएं, यहाँ से पी एस के बाईं ओर से चौथे स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पी कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ये चौथा स्थान बाएं से बोला गया। अब क्वेश्चन नंबर, यानी कि स्टेप जो है अगला है जो इसके बाद में, यहाँ तक हमने बना लिया है। टी और यू की, टी जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो हम यहाँ से हमें नहीं पता चल पाएगा कि क्या कौन बैठेगा। केवल क्यू जो है एस और टी के बीच में है, केवल क्यू जो है वो एस और टी के बीच में है, तो हम टी को भी फिलहाल यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर टी जो है क्यू और एस के बीच में हो जाएगा, टी जो हो जाएगा क्यू है तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा, तो टी यहाँ पर नहीं होगा, टी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि टी यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम समझे, यहाँ पर एक जगह और है बची है, तो यहाँ पर ये बीच में बैठ जाएगा, ठीक। अब सवाल में कह रहे हैं, इसके अब जो हमने स्टेप में छोड़ दी थी वो देखते हैं। टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी जो है यू के बाईं ओर तीसरे, तो यू को अगर हम यहाँ पर बैठाएं तो यू के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है, सेटिस्फाई कर गया। अगला है जो इसके बाद में स्टेप है, अब इसके बाद में जो हमारा एक स्टेप छूट गया था, यहाँ से जो हमने छोड़ा था, बी जो है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, बी जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। तो आर को हमें अगर यहाँ पर बैठा लेंगे, यहाँ पर अगर हम आर को बैठा लेंगे तो लिखा हुआ है कि बी आर के दाईं ओर, बी जो है आर के दाईं ओर, तो आर का दायां इसी साइड तो होगा, तो आर के दाईं ओर कौन से स्थान पर बैठा, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जो बी आ जाएगा, ठीक, बी। अब क्या बचा, केवल एक लोग बचा हुआ, क्या, पी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो, केवल डब्ल्यू बचा हुआ है बस। अब पूछा हुआ है पी और टी के बीच में कौन बैठा है, पी और टी के बीच में देखो टी यहाँ पर बैठा है, पी यहाँ पर बैठा है, तो इनके बीच में वी बैठा हुआ है, तो वी इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बहुत सारे साथी कहते हैं रीजनिंग का सोल्यूशन कराइए, तो अच्छे तरीके से साथ दोस्तों कराए जाते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बहुत अच्छा लॉजिक इसमें चल रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है, 8 प्लस हो रहा है 8, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना हो जाएगा, 32 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 64 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम 64 को इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 102 और 166 है। तो 166 में आपको 64 को जोड़ के देखते हैं, 166 में आप 64 को जोड़िए, देखें कितना आता है। वैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो लॉजिक क्या चल रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने होंगे 32, 32 दूनी कितने होंगे 64, 64, तो भाई ये यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 64 का 2 में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो कीजिए 4 दूनी 8 और 6 128, तो 128 को जो हमें 166 में आप जोड़िए, 128 को आप 166 में जोड़िए, तो पता चल जाएगा कि क्या सही होगा। तो 8 6 14 की 4, हासिल का 1 6, तो 8 का 1 9, यहाँ से 294, तो 294 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, इसमें आपको यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा गया, तो यहाँ से इसके दाईं ओर इस तरह ऐसा दर्पण रखा गया है, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो एम का एम ही रहेगा, तो एम का एम कर दिया है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से देखो दर्पण की जो चीजें पास होती हैं वो चीजें पास ही आती हैं। यहाँ पर देखो दर्पण के पास क्या है, टी है, तो पहले पर टी आएगी जो कि बदलेगी नहीं, तो पहले पर एम दे रखा है, सरासर गलत। तो पहले पर टी देखो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें। अब देखो
अब इसके बाद एन दे रखा है, तो यहाँ पर एन किस में दे रखा है, एन का एन, एन का एन, देखो एन तो पलटेगा भाई, एन किस तरह से पलटेगा, तो एन पलटेगा, तो पलटा हुआ एन केवल किसी में नहीं लग रहा है, ना तो इसमें लग रहा है ना इसमें लग रहा है, केवल एन पलटा हुआ ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है, बस इसका राइट आंसर है। 1 सेकंड का मात्र सवाल था, ये सवाल बढ़िया है, इसमें आपको ऐसा संबंध ढूंढना है जो उनके बीच है, जैसे मसाला है, मसाला के अंदर जीरा आएगा, लेकिन पालक तो एक सब्जी है, ये इस तरह से नहीं बन पाएगा। इसके अंदर पशु, पौधे और ककड़ी बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट ये भी बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा ये बन सकते हैं, क्यों, ये अगर हम अनाज वाला कर लेते हैं, अनाज के अंतर्गत क्या आता है, गेहूं, और गेहूं के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि अनाज जो है ये सबसे पहला अनाज के बनेगा, अनाज में ही क्या आता है, अनाज के ही अंतर्गत गेहूं आता है, और अनाज में ही किसको रखा जाता है, मक्का एक भी अनाज है, मक्का एक अनाज है, तो इसको गेहूं रख सकते हैं, इसको मक्का रख सकते हैं, ये अनाज वाला हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसमें अच्छा लॉजिक लग रहा है, तो इसका लॉजिक हमें इसके साथ लगाना, इसका लॉजिक इसके साथ भाई हम इसके साथ लगा देंगे। तो देखिए जेड यहाँ पर पहले पर आ रहा है, तो यहाँ पर दूसरे पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज जो है, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज पहले पर है, तो त्रिभुज जो है कौन से पर आएगा, त्रिभुज जो है दूसरे पर आएगा, तो दूसरे में त्रिभुज इसमें नहीं आ रहा, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें यहाँ से अगला स्टेप देखना है, एफ के बाद देखना है, एफ यहाँ से कहाँ आ रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, ठीक। एफ यहाँ से सीधा नीचे आ रहा है, देखिए एफ यहाँ से है तो दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से एन जो है पहले नंबर पर आएगा, तो एन इसमें भी पहले नंबर में नहीं। अब इसमें तुलना कर लेते हैं, अब इसमें हम ये देख लेते हैं, स्टार सा दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन आएगा। तो स्टार को देखेंगे, देखिए स्टार यहाँ पर तीसरे पर है, तो यहाँ पर चौथे पर आ गया। यहाँ पर ओ है दोस्तों, ऊपर देखिएगा ओ है, जो यहाँ पर ओ जो है यहाँ पर है, थोड़ा सा बदलेगा तो और जाएगा, तो ओ तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ओ से नहीं पता चल पाएगा, तो यहाँ से किसी एरो से पता चल जाएगा, एरो से पता चलिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एरो दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है, यहाँ पर जो है स्टार दे रखा है, तो इसी से हम पता लगा लेंगे कि एरो आएगा या स्टार आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए नीचे वाला फैक्ट, तो नीचे वाला जो है कहाँ पर जा रहा है, नीचे वाला जो है स्टार बहुत अंदर जा रहा है, यानी कि कोने वाली चीज जो है यहाँ पर आ रही है, कोने वाली चीज जो है यहाँ पर है, तो पी जो है यहाँ पर कहाँ पर आएगा, पी तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा स्टार, यानी कि इसमें तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में अगर गौर से देखेंगे, छोटे अक्षर हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। थोड़ी सी वैसे अक्षर हैं इसलिए। कथन दे रखे हैं, कुछ ऊन कपड़े हैं, ये कुछ इतने जो ऊन है, इतने जो ऊन है ये क्या है, इतने ऊन जो है क्या है, कपड़े हैं, तो कपड़े लिख लें, इतने ऊन है कपड़े, तो कपड़े लिखे। सभी कपड़े गर्म है, तो सभी कपड़े क्या हो जाएंगे, नरम है, सभी कपड़े क्या हो जाएंगे, नरम, तो नरम लिख लेंगे, ठीक। अब निष्कर्ष देखिए, सभी ऊन नरम है, सभी ऊन ये दे रखे हैं और नरम ये, तो सभी तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ ऊन नरम है, इतने वाले ऊन जो है नरम है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी जल्दी सवालों को इसको देखो, आपको कुछ इस तरह से बना लेनी, तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा, अब यहाँ से में कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा, ठीक, ऐसा। अब यहाँ से जो इस तरह से बनेगा ऐसे आकर के, और कुछ किस तरह से बनेगा, इसमें जो ऐसा होगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ से जो लकीर है वो कुछ इस तरह से, ऐसा किस ऑप्शन ने दे रखा है, लकीर इसमें जुड़ेगी, देखो इसमें देखो किस तरह से दे रखा है, इसमें देखो ऐसा ही कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें दोनों में बन सकता है। अब इसमें ये लकीर गलत दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई घर के इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि ए का घर जो है ई के घर के उत्तर में है, यानी कि ई के घर के उत्तर में है, तो ई का उत्तर कहाँ पर होगा, ए ऊपर हो जाएगा, तो ए का घर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। सभी फैक्ट को आसानी से समझते हुए चलेंगे। अब दूसरा स्टेप है जो इसके बाद, दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि दूरी ऑप्शन में नहीं दे रखी है, ठीक। दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सवाल वैसे ही कैलकुलेटिव करेंगे अपने। तो डी का घर जो है ई के पश्चिम है, तो ई का पश्चिम किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो डी का घर यहाँ पर आ जाएगा। अब सवाल में कह रहे हैं कि बी का घर सी के घर से उत्तर में है, तो बी सी में भी कोई क्लियर नहीं है कहाँ पर होगा, ये स्टेप पढ़ेंगे। सी का घर डी के घर के पश्चिम है, तो यानी कि डी का पश्चिम किस साइड होगा, तो डी का पश्चिम इसी साइड तो होगा, यानी कि डी का पश्चिम इस साइड होगा, तो सी का घर डी के पश्चिम में है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, सी यहाँ पर आ जाएगा। आप समझिए, अब जो हमने स्टेप छोड़ी थी, बी का घर सी के घर के उत्तर में है, तो सी के घर के उत्तर में हो जाएगा बी का घर, तो बी का घर यहाँ पर आ गया। सवाल में पूछा हुआ है ए के घर से बी का घर किस दिशा में है, तो ए के घर से, यानी ए का घर ये है, तो यहाँ पर हम दिशाएं बना लेंगे, ठीक। तो ये वाली दिशा ही तो है, ये
ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये पूरब होती है। ये वाली दिशा कौन सी? ये पश्चिम दिशा होती है। तो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है। तो इस तरह के सवालों में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के सवालों में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे तरीके से बताए। तो पश्चिम यहाँ से देख नहीं सकते, अब क्या है, पश्चिम तो दिया हुआ है, ये दिशा क्या है, दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होगी। ऊपर वाली उत्तर होती है, ये वाली पूरब होती है, ये वाली नीचे दक्षिण होती है, ये वाली पश्चिम होती है, ठीक, ये वाली पश्चिम, तो सभी को पता होगा, ठीक। इस तरह से दिशाओं का ज्ञान। तो अगला जो स्टेप है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल संख्याओं को देखना है। यहाँ से क्या होगा, 3 से यहाँ पर जा रहे हैं, तो 3 से 8 पर जा रहे हैं, कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस होगा। 8 से 15 पर जा रहे हैं, कितना? 7 प्लस हो रहा है। 15 से 24 पर जा रहे हैं, कितना प्लस हो रहा है? 9 प्लस हो रहा है, ठीक। यहाँ से जा रहे हैं, कितना प्लस हो रहा है? 9 प्लस। अब 24 से 35 पर जाइए, 24 से 35 जाए तो 11 प्लस हो रहा है। अब हमें यहाँ पर ही प्लस कर देना है, कितना प्लस करेंगे? 13 प्लस करेंगे। तो 35 में हम 13 को प्लस करेंगे, क्योंकि विषम संख्या यानी 5 7 9 11 के बाद 13 आएगा, तो जोड़िए 8, यहाँ से जोड़िए 4, नहीं 48 वाला ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो 48 से पहले ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी इसे टिक मत कीजिएगा, क्योंकि एक स्टेप को और फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ से जेड दे रखा है, जेड से क्या? वाई हुआ -1, वाई से एक्स हुआ -1, एक्स से डब्ल्यू हुआ -1, एक्स से वी एंड डब्ल्यू से वी हुआ -1, तो यहाँ से v आएगा, यानी बीच में क्या आ जाएगा, यानी कि दिया हुआ है 48 का v, बीच में v आ रहा है तो, और लास्ट में क्या है? 48, यहाँ से v यानी v तो v नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से सॉरी गलत हो गया। इस तरह से गलतियां हो सकती हैं दोस्तों, ठीक, इस तरह की गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ से u है, u से 1 कम कीजिएगा, u यानी v होता है 22 पर, u से 1 यानी v से 1 कम कीजिएगा तो u 21 पर हो जाएगा, तो 21 आएगा, क्योंकि सब में से एक माइनस होता हुआ चला आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से u आ जाएगा बीच में, तो यहाँ से b आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत। अब केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो 48 से स्टार्ट होगा, उसमें बीच में u होगा और लास्ट में कितना होगा? 36 होगा। तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, इसके बाद आपको सभी में इसमें लगा के देखना है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है सभी को स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ से लिखेंगे, देखो 20 यहाँ से लिखेंगे, 20 में यहाँ से हम भाग लगाएंगे, 20 भाग यहाँ से 4 इंटू लिखेंगे 8, और यहाँ से ग्रेटर देन लगाएंगे, यहाँ से कितना जाएगा? 10 इंटू का 5 बस। तो हमें किस ऑप्शन को बदलना पड़ा, यानी कि भाग को मैंने बदला, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद यहाँ से गुणा के बाद ये ग्रेटर देन के बाद फिर गुणा। तो ये स्टेप जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर, काटिए, कितनी बार कटेगा? 5 बार, इंटू का 8। अगर ये इससे बड़ा आता है तो ठीक है, यहाँ से 50 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 40, 40 ही किस, यानी 50 जो है ये 40 से बड़ा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल विपरीत को देख लेना है। तो इसमें विपरीत देखेंगे, 2 का 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन, तो 2 से 2 घुमा दीजिए, ये घड़ी की दिशा में घुमाना होता है। 2 से कितना आ जाएगा? 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 2 के बाद 2 के नीचे 2, 5, 5 के बाद 3। हमसे पूछा क्या? 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या है? 3 है, तो 3 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको इतना लिखा जाता है, तो इसमें रोज का कोड पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि रेड देखिए, तो रेड यहाँ से देखेंगे, रेड पहले में दे रखा है, रेड लास्ट में दे रखा है, तो रेड जो है यहाँ पर दे रखा है, और रेड ही जो किस में दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है। तो रेड का कोड यहाँ से क्या होगा? रेड का कोड जो होगा वो TIC होगा। तो हमें रेड का कोड पता चल चुका है, यानी RED, रेड का कोड यहाँ से पता चल चुका। तो रेड का कोड जो है RIC होगा। तो RIC वाला आपका ऑप्शन जो है, यानी कि इसका कोड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका ही होगा। तो इसका ऐसे तरह आप ऑप्शनों को काट सकते हैं। फिर हम देखेंगे इज, इज यहाँ पर दे रखा है, और इज जो है कहाँ पर दे, स्काई इज भी दे रखा है, स्काई इज, इज भी यहाँ पर दे। तो इनमें फिर कॉमन देखेंगे, इज का कोड यहाँ से क्या आएगा? RIC आएगा, तो RIC, तो RIC आएगा, इसका कोड क्या आएगा? RIC। यहाँ से क्या आएगा? TIC आएगा दोस्तों, यहाँ से TIC इसका होगा, इसका क्या आएगा? RIC होगा, इसका होगा यानी कि SIC, ठीक, इसका SIC होगा उसका। तो इसी तरह से आप कोड को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं पूछा क्या, देखो अब रोज का कोड आपको क्या बचा है? केवल रोज के लिए आपको क्या बचा है? रोज के लिए SIC बचा हुआ है, रोज के लिए क्या बचा हुआ है? SIC बचा हुआ है। देखो यहाँ पर SIC सभी कोड के लिए हुए, तो रोज का कोड जो होगा ROSC, रोज का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? SIC आ जाएगा, ठीक, SIC। ये जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर रहेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, सोमवार से शुरू करके शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 यानी नाटकें हैं, यानी नाटकों में ABCD और EF का मंचन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस तरह से आप एक साड़ी बना सकते हैं यहाँ से, यानी कि मंडे, यहाँ से ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ से थर्सडे, यहाँ से फ्राइडे, यहाँ से सैटरडे, ठीक। तो ये स्टेप बना लेंगे आप, इस तरह से सभी लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक। अब सवाल में कह रहे हैं कि D का मंचन कब होता है? मंगलवार को होता है, तो यहाँ से D आ जाएगा। अब सवाल में कह रहे हैं नाटक ABCF का मंचन इसी क्रम के एक के बाद एक किया जाता है, तो यहाँ से A आ जाएगा, यहाँ से C आ जाएगा,
यहाँ से एफ आ जाएगा। बस क्रम इनका पता तो होता है तो इसी तरह से करते चले जाते हैं। सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं होता है, तो नाटक ई का मंचन सोमवार और बुधवार को नहीं होगा। तो सोमवार को और बुधवार को नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, तो एक ही जगह इसकी केवल बचेगी। कौन सी जगह, केवल यही तो जगह बचेगी जब यहाँ पर नहीं हुआ, तो यहाँ पर कौन, केवल बी बचेगा। पूछा क्या है, सोमवार और बुधवार को क्रम से कौन से नाटक में, तो सोमवार को बी होता है और बुधवार को ए, तो बी और ए पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना था। अगला जो सवाल है इसका, इसको शब्दकोश में लगाना है, नंबर लिखे। इसका हमने बहुत अच्छा तरीका आपको खोज के बताया, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सवाल यानी कि 2 नंबर आपके ये फ्री के ही समझो एक तरीके के। तो यहाँ से देखो, इसमें देखो बी ओ में हमें नहीं पता कर सकते कौन पहले आएगा, तो यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर वी दे रखा है, यहाँ पर टी दे रखा है। तो इनमें सबसे पहले ए आता है, फिर ए के बाद में कौन आता है, ए के बाद में ओ आता है, ओ 15, फिर इसके बाद में क्या आता है, तीसरा यानी टी आता है, फिर टी के बाद यहाँ से कौन आता है, पहले ये आता है पहले, तो इसको नंबर देंगे 4, इसको नंबर दे देंगे 5। ठीक, तो हमने पहला नंबर किसको दिया, तीसरे को दिया। दूसरा नंबर हमने किसको दिया, पहले को दिया। ठीक, और तीसरा नंबर हमने किसको दिया, पांचवें को दिया। चौथा नंबर हमने चौथे को दिया, पांचवा नंबर हमने दूसरे को। तो ये वाला ऑप्शन 31,542, तो 31,425 ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आप मिला लेंगे कहाँ पर दिया हुआ। ठीक, ये वाला सवाल समझिए। एफ से कितना जा रहे हैं, एफ से यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं, 6 5 11, तो इसमें भी हम 5 प्लस करके देखें। टी में 5 प्लस करिए, 20 पर होता है टी, 20 में 5 जोड़िए कितना देगा, 25, 25 पे क्या आएगा, 22 आएगा, 25 पे 22 आएगा। उसी तरह से इसमें देंगे, एल कितने में होता है 12 और क्यू कितने में 17, तो इसमें भी 5 प्लस रहे तो यार 18, 18 में आप 5 को जोड़िए, तो 18 में 5 को जोड़े कितना देगा 3, यानी कि 8 5 13 की 3 हासिल का 1, तो 1 23 पर अक्षर कौन सा होता है, डब्लू। तो बाई डब्लू वाला ऑप्शन स्टार्ट होगा, ना कि एक्स डब्लू वाला, बाई डब्लू वाला ये ऑप्शन चल रहा है। एक स्टेप और चेक करेंगे, यहाँ पर ए आता है तो ठीक, नहीं आता तो हम अगला स्टेप चेक करेंगे। यहाँ से ए कितने पर होता है 1 पर, एफ कितने पर होता है 6 पर, यहाँ पर भी 5 प्लस हो, तो यू कितने पर होता है 21, 21 में 5 जोड़िए तो कितना जाएगा 6, यहाँ से कितना जाएगा 2, तो 26, 26 पर अच्छा जेड आएगा, तो जेड इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन गलत। केवल एक ही ऑप्शन होगा जो बाई डब्ल्यू जेड से स्टार्ट होगा, बाई डब्ल्यू जेड और एच पी वाला, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद, इसमें आपको इस तरह की आकृति ढूंढे, तो इसमें कुछ क्रॉस लग रहा है तो इसमें नहीं लग रहा है, इसमें कुछ लग रहा है इसमें भी ना, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर डी में बिना देखते ही आप सवाल का आंसर बता सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कितने कितने में फॉर्मेट डिवाइड कर लेना है। 16 अक्षर हैं, 1 2 3 4 4 के फॉर्म में, 1 2 3 4 4 के फॉर्म में डिवाइड करें, 1 2 4 4 के फॉर्म में आपको 1 2 3 4 4 के फॉर्म में आपको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ से क्यू आर के बाद एस, एस के बाद टी, यानी इसमें +1 का लॉजिक चल रहा है, तो क्यू आर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर एस आ जाएगा। अब देखिए पहला दूसरे पर क्या है, दूसरे पर के है, तो दूसरे पर आपको के भर देना है। ठीक, इसके बाद में आर से पहले क्या है, आर से पहले जेड है, तो यहाँ पर जेड भर देंगे। अब आपने क्या क्या भरा है, देखो के भरा हुआ है, जेड भरा हुआ है, आर भरा हुआ है, एस भरा हुआ है, के भरा हुआ है और जेड। इतना हर बच्चा कर सकता है आसानी से, ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। उम्मीद करते हो समझ में आ गया। इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है, क्या बताऊं यार इसमें कैसा लॉजिक है, यानी कि 9 प्लस का 6 प्लस का 4 बराबर में कितना हो जाएगा 19, 19 का हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा 19 दूनी 38 हो जाएंगे। भाई लॉजिक हमें इसमें देखना है, 5 प्लस का 2 प्लस का 3 सभी को जोड़ना है, कितना जाएगा 10, 10 इंटू का 2 कर देंगे तो 10 दूनी कितना जाएगा 20, तो 20 हमें मिल रहा है, 38 भी मिल रहा है, 20 में हमें लास्ट वाला चेक करना है। 7 प्लस का 8 प्लस का 3, तो 7 3 10 और 8 18, 18 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा 18 दूनी 36 आ जाएगा। 36 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा 36 वाला। तो 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं अगले कभी वीकली मॉक में या मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।